नमस्कार। आज हम राजस्थान बोर्ड का कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1 यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इसका नाम है हमारा ब्रह्मांड। हमारी पृथ्वी के चारों ओर अनंत अंतरिक्ष व्याप्त है। दिन के समय सूर्य की रोशनी के कारण हमें यह प्राय हल्का नीला दिखाई देता है, किंतु रात्रि के समय यही आकाश हमें अनगिनत टिमटिमाते तारों से भरा दिखाई देता है। रात्रि में आकाश के इस अद्भुत दृश्य से हमारे मन में कई प्रश्न खड़े होते हैं। हम सोचने लगते हैं कि ये चमकदार पिंड क्या हैं, हमसे कितनी दूर हैं, किस चीज़ से बने हुए हैं, चमकते क्यों हैं। मानव आदिकाल से इन रहस्यपूर्ण सवालों के हल ढूंढने में लगा है। इस अध्याय में हम इन सभी सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। प्राचीन काल में आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों को तारामंडल, नक्षत्र मंडल या अन्य कई नामों से जाना जाता रहा है। इन तारों के समूह को विभिन्न देशों में उनकी मान्यताओं एवं समूह के आधार पर विभिन्न नाम दिए गए हैं। भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन जनमानस में यह मान्यता है कि ये 7 तारे महान ज्ञानी ऋषि हैं जो अपने अलौकिक ज्ञान से पृथ्वी को आलोकित करते हैं। साथ ही भारत के कई भागों में इन तारों के समूह में सम्मिलित 4 तारों को चारपाई कहते हैं। फ्रांस में इसे सॉसपैन, हत्थे वाली डेगची या सॉसपैन, ब्रिटेन में इसे खेत जुताई वाला हल, प्लफ, और यूनान में इसे कहते हैं स्मॉल बियर, जो अर्सा मेजर या ग्रेट बियर का भाग है। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, अर्सा मेजर सप्तऋषि तारामंडल, जिसमें ये 4 तारे और 3 ये तारे। प्राचीन समय में मानव के पास आधुनिक तकनीक नहीं होने के कारण आसमान को अपलक आँखों से देखने के अलावा कोई साधन नहीं था। इसलिए चमकदार सितारों को जानने पहचानने के लिए उसने इनको विभिन्न नाम दिए एवं स्थानीय कहानियों की रचना की। प्राचीन समय में अधिकांश मानव जातियाँ कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर थी। इसीलिए इन तारों के समूह में उन्हें जिस पशु या पक्षी की आकृति नजर आती थी, उस तारा समूह को उसी पशु या पक्षी का नाम दे दिया जाता था। इन तारों के समूह सप्तऋषि का संसार में पौराणिक काल से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रात्रि के समय में लोग तारों की स्थिति से दिशाओं का निर्धारण कर लेते थे। भारतीय मान्यता अनुसार ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण किया जाता रहा है। ये ध्रुव तारा और ये अर्सा मेजर। ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। इसकी स्थिति को जानने के लिए 7 तारों के समूह सप्तऋषि के 2 तारों को एक काल्पनिक रेखा से जोड़ते हुए आगे बढ़ाते हैं तो वह उत्तरी ध्रुव पर स्थित ध्रुव तारे को जोड़ती है। पारंपरिक किस्से कहानियाँ काल्पनिक थी, इसलिए इन्हें मिथक कहते हैं। देश विदेश की कुछ पारंपरिक कहानियों में से भारत में प्रचलित एक कहानी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार है, जो ध्रुव तारे के बारे में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 2 तारे हैं, ये आगे बढ़कर ध्रुव तारे पे मिलते हैं। अब ये कहानी क्या है? ध्रुव तारे की कहानी। पोल स्टार को हिंदू धर्म के अनुसार ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव का शाब्दिक अर्थ है अटल या स्थिर। ध्रुव तारे के बारे में एक पौराणिक कहानी है। ध्रुव नामक बालक राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति का पुत्र था। राजा के एक और पुत्र था जिसका नाम था उत्तम।
उत्तम उसकी दूसरी रानी सुरुचि का पुत्र था। रानी सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी, इस कारण वह राजा पर अधिक अधिकार जताती थी। एक दिन राजा उत्तानपाद उत्तम को गोद में बिठाकर खेल खिला रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी राजा की गोद में बैठना चाहा, किंतु रानी सुरुचि को यह पसंद नहीं था। वह ध्रुव को गोद से उतार कर बोली, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम मेरी संतान नहीं हो। तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार तभी मिल सकता है जब तुम भगवान नारायण की आराधना कर उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म लो। उसी समय बालक ध्रुव ने भगवान नारायण की आराधना का दृढ़ संकल्प लिया। तब माता सुनीति एवं नारद जी ने बालक ध्रुव को समझाया कि वह अभी बच्चा है और सुरुचि की बातों पर ध्यान न देवे, लेकिन ध्रुव नहीं माना। ध्रुव ने लगभग 6 माह तक भगवान नारायण की कठोर आराधना की। बालक की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि वह इस पृथ्वी पर महान और बुद्धिमान राजा बनेगा एवं मृत्यु के बाद ध्रुव तारे के रूप में अमर होगा। माना जाता है कि उसी ध्रुव को ब्रह्मांड में सप्तऋषि मंडल के पास ध्रुव तारे के रूप में स्थान प्राप्त है, जो आज भी अपने स्थान पर अटल है। अगला है खगोलीय पिंड। आसमान में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, जिनमें हमारी पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा भी शामिल है, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। दूर स्थित तारे जो हमें बहुत सूक्ष्म रूप में दिखाई देते हैं, वे विशाल और अति गर्म गैसीय पिंड होते हैं। ये तारे हाइड्रोजन एवं हीलियम के सम्मिश्रण से बने हैं। ये अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा विकृत करते हैं। हमारा सूर्य भी वास्तव में एक तारा ही है। तारों की तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते हैं। कुछ पिंड सिर्फ ठोस पदार्थों से बने होते हैं और कुछ ठोस, द्रव एवं गैसीय पदार्थों से बने हैं। हमें आसमान में तारे बहुत सूक्ष्म एवं एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, परंतु ये वास्तव में ये विशाल हैं और एक दूसरे से बहुत दूर स्थित हैं। इनमें से कुछ की चमक बहुत तेज होती है और कुछ की कम। इसका कारण यह है कि कुछ पिंड स्वयं चमकदार हैं और कुछ दूसरे पिंड के प्रकाश से चमकते हैं। कुछ तो खुद ही चमकते हैं और कुछ दूसरे पिंड से जो प्रकाश निकलता है उससे। सभी ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। आपके मन में यह बात जरूर आई होगी कि आसमान में रात्रि में चमकने वाली ये वस्तुएं दिन में दिखाई क्यों नहीं देती हैं। आइए एक प्रयोग करके इसे समझते हैं। एक रंगीन कागज़ लेकर उसमें सुई से छोटे छोटे छेद करके उसे एक टॉर्च पर लपेटकर एक रबड़ लगाकर बांध देंगे। तत्पश्चात एक कमरे में जाकर दरवाजे, खिड़कियां एवं ट्यूबलाइट बंद कर देंगे। अब अंधेरे कमरे में टॉर्च को एक दीवार पर जलाएंगे तो आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे। वे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की ट्यूबलाइट को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। ठीक इसी तरह सूर्य के उदय होने पर अन्य तारे अदृश्य हो जाते हैं, अर्थात पृथ्वी के निकट होने के कारण सूर्य की रोशनी अन्य तारों से अधिक है, इसलिए हमें दिन में अन्य तारे दिखाई नहीं देते हैं, जबकि सारे तारे अपनी जगह पर ही होते हैं। ब्रह्मांड। समस्त आकाशीय या खगोलीय पिंड अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इस असीम आसमान को अंतरिक्ष कहा जाता है। अंतरिक्ष का विस्तार असीमित है, इसी में हमारा ब्रह्मांड है। अंतरिक्ष के अनंत फैलाव में खगोलीय पिंडों के असंख्य समूह हैं। विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूल कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के यह है ब्रह्मांड। गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, उसे कहते हैं आकाशगंगा। जो लाखों प्रकाश वर्ष की लंबाई चौड़ाई में फैली है। इन्हीं अनगिनत आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं और लाखों नक्षत्र मंडलों एवं तारक मध्य गैसों,
धूल कणों से आकाशगंगा गैलेक्सी का निर्माण होता है। विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर तारकीय मंडल स्थित होते हैं, जैसे कि हमारा सौर मंडल। क्या आप जानते हैं प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। दूरी को प्रकाश वर्ष से हम जानते हैं। इसका उपयोग खगोलीय जो पिंड हैं उनके बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तक जा सकता है, उसी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तय करता है, उसको कहा जाता है एक प्रकाश वर्ष। इस प्रकार प्रकाश एक वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर की दूरी करता है। यह दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। 95 खरब किलोमीटर की दूरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड मानव के लिए सदा ही जिज्ञासा का कारण रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में भी काफ़ी रोचक किस्से प्रचलित हैं, किंतु वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग है। बिग बैंग इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक बृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई और तब से इसका विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड अनेकानेक आकाशगंगाओं से मिलकर बना है। पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा में स्थित है। मंदाकिनी या ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा मिल्की वे में स्थित है। प्राचीन समय में भारत में इसकी परिकल्पना आसमान में प्रकाश की नदी से की गई थी, इसीलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा, अर्थात आकाश में बहने वाली नदी। ऐरावत पथ के अतिरिक्त अन्य कई बड़ी प्रमुख आकाशगंगाएं हैं। तारों के समूहों से ही आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। ये यहाँ पर दिखाई गई है बिग बैंग की घटना। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य, जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अन्य तारों की रोशनी एवं चमक भी लगभग सूर्य के समान ही होती है, लेकिन वे सूर्य से अधिक दूर होने के कारण हमें अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। इन सब के अतिरिक्त एक विशेष आकृति वाला तारा जो हमेशा दिखाई नहीं देता है, वह तारा काफ़ी आकर्षक एवं निराला है। इसका नाम है पुच्छर तारा, पुच्छल तारा या धूमकेतु। इनकी रचना बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों और गैसीय पदार्थों से हुई है। इनकी गति बहुत तेज होने के कारण गैसीय पदार्थ पूंछ की तरह संरचना बना लेते हैं। इसी कारण इसे पुच्छल तारा या पूंछ वाला तारा कहा जाता है। धूमकेतु का सिर हमेशा सूर्य की तरफ एवं पूंछ विपरीत दिशा में रहती है। सूर्य की तरफ इसका सिर होता है और सूर्य से दूर इसकी होती है पूंछ। कभी वे सूर्य के निकट आते हैं और कभी बहुत दूर चले जाते हैं। यह स्थिति एक निश्चित अवधि के बाद होती है, तब उन्हें साफ देखा जा सकता है। सबसे चर्चित पुच्छल तारा है हैली, जो प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसे 1986 में देखा गया था और अब यह पुनः 2062 में दिखाई देगा। यहाँ हैली धूमकेतु का ये चित्र है। आओ करके देखें। आइए ब्रह्मांड के विस्तार और आकाशगंगाओं के बीच की बढ़ती दूरी को समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। एक गुब्बारा लेकर उस पर 2 या उससे अधिक निशान लगाएंगे। तत्पश्चात इस गुब्बारे को फुलाएंगे। फुलाने पर हम देखेंगे कि गुब्बारे पर लगे निशान एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक इसी तरह आकाशगंगाएं भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं।